उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा अर्चना करते थे। मणिभद्र नामक शिव के एक गण राजा के मित्र थे और उन्होंने राजा को एक अद्भुत और शक्तिशाली रत्न प्रदान किया था। एक दिन पड़ोसी राज्यों के कुछ राजा उस अद्भुत रत्न को प्राप्त करने के लोभ में उज्जैन पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की भक्ति में लीन थे और उन्हें इस षड्यंत्र की जानकारी नहीं थी। उसी समय उज्जैन में एक विधवा ग्वालिन रहती थी। उसका 5 वर्ष का पुत्र श्रीधर भी भगवान शिव का बड़ा भक्त था। वो अक्सर अपनी माँ के साथ मंदिरों में जाता और अपनी बाल सुलभ श्रद्धा से भगवान की पूजा करता था। एक दिन जब राजा चंद्रसेन महाकाल के मंदिर में पूजा कर रहे थे, श्रीधर भी वहाँ एक पत्थर को शिवलिंग मानकर अपनी पूजा में मग्न था। जब आक्रमणकारी राजाओं की सेना उज्जैन के पास पहुंची तो मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को उनके आने की सूचना दी। राजा चिंतित हो गए, लेकिन उन्हें भगवान महाकाल पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने तुरंत भगवान शिव की शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि वे उनकी और उनकी नगरी की रक्षा करें। उसी समय श्रीधर अपनी भक्ति में इतना लीन था कि उसे बाहरी खतरे का कोई ज्ञान नहीं था। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बुलाने आई, लेकिन वह अपनी पूजा में तल्लीन रहा। माँ को क्रोध आया और उसने उस पत्थर को उठाकर दूर फेंक दिया जिसे श्रीधर शिवलिंग मानकर पूज रहा था। श्रीधर इससे बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। उसकी भक्ति और निष्ठा देखकर भगवान महाकाल स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने उस पत्थर के स्थान पर एक भव्य और तेजस्वी ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिया। ये देखकर ग्वालिन और आसपास के लोग आश्चर्यचकित रह गए। जब आक्रमणकारी राजाओं ने यह अद्भुत दृश्य देखा तो वे भयभीत हो गए। भगवान महाकाल की शक्ति का अनुभव करके उनकी युद्ध करने की हिम्मत टूट गई और वे अपनी सेना लेकर वापस लौट गए। इस प्रकार भगवान महाकाल ने न केवल अपने भक्त राजा चंद्रसेन की रक्षा की, बल्कि एक छोटे से निष्ठावान बालक श्रीधर की भक्ति का भी सम्मान किया और उसकी वजह से पूरी नगरी को संकट से बचाया। ये कहानी महाकाल की अपने भक्तों पर कृपा और उनकी रक्षा करने की शक्ति को दर्शाती है। आज भी उज्जैन में महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग भक्तों की आस्था का केंद्र है।